हेलो स्टूडेंट्स। आज के हम वीडियो में पीएचपी के थ्रू फाइल हैंडल कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हम फाइल को, अगर आपको एक पीएचपी फाइल को दूसरे पीएचपी में ऐड करना है, उस टेक्स्ट को ऐड करना है, तो आप कैसे कर सकते हो। टेक्स्ट को, कोड को, या जितने भी मार्कअप्स हैं उनको ऐड करना है तो कैसे कर सकते हो। सो देयर आर टू टाइप ऑफ स्टेटमेंट, इंक्लूड एंड रिक्वायर। उन स्टेटमेंट्स की हेल्प से आप एक पीएचपी फाइल के टेक्स्ट कोड या मार्कअप को दूसरे फाइल में एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। सो हम क्या करते हैं, इंक्लूड और रिक्वायर स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट सेम ही काम करते हैं। इंक्लूड करना एक फाइल को दूसरी फाइल में बहुत ही यूजफुल है। अगर आप चाहते हो कि एक सेम पीएचपी का कोड है, एचटीएमएल या टेक्स्ट, आप यूज करो सारे वेब पेजेस को मैनिपुलेट करने के लिए। तो मतलब एक वेबसाइट के डिफरेंट वेब पेजेस को आप मैनिपुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग अ सिंगल पीएचपी फाइल। तो उसके लिए हमें इंक्लूड और रिक्वायर दो स्टेटमेंट है। मैंने आपको बोला इंक्लूड और रिक्वायर। ठीक है। ये करते क्या है, अगर आप इंक्लूड स्टेटमेंट की हेल्प से एक पीएचपी फाइल को दूसरे पीएचपी फाइल में कोड करते हो तो ये क्या करेगा, दूसरी पीएचपी फाइल का पूरा कोड इधर कॉपी कर देगा। ठीक है। तो हम कंटेंट ऑफ वन पीएचपी फाइल वी कैन पेस्ट इनटू अनदर पीएचपी फाइल। ठीक है। जब तक सर्वर ने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया है, मतलब अगर सर्वर एग्जीक्यूट कर लेगा उसके पहले आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी वो पीएचपी फाइल इधर कॉपी हो पाएगी। ठीक है। सो अगर ये दोनों सेम ही काम करते हैं तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इनको इंक्लूड कैसे करते हैं। ठीक है। तो हम लिखते हैं इंक्लूड and we need to use the file name of your second PHP file. Okay. Or require the same syntax is there. ठीक है। require and file name, सिंटेक्स दोनों का सेम है। दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं कि हम कैसे इंक्लूड करेंगे। ठीक है। करता क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो मैं इधर स्टार्ट कर रही हूँ HTML, मेरा HTML का फाइल स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं PHP का फाइल इंक्लूड करूँगी। ठीक है। सो आई एम गिविंग सम हेडिंग टू माय PHP फाइल। ये मेरा वेबसाइट का फर्स्ट पेज हो गया जैसे। सो वेलकम टू माय होम पेज। ओके, दिस इज माय हेडिंग। ओके, नाउ we can use different paras or whatever code you want to write. Okay, so बहुत सारे पैरा आ सकते हैं इधर। ठीक है। whatever you want to write you can write in your page. ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक पीएचपी फाइल को इधर इंक्लूड करना है और वो पीएचपी फाइल है मेरी जिसमें फुटर, इस पेज का, वेब पेज का फुटर इंफॉर्मेशन है। ठीक है। तो मैं कैसे करूंगी, मुझे पीएचपी ओपन करनी होगी। ओके, देन आई कैन यूज द स्टेटमेंट इंक्लूड और रिक्वायर। सो आई एम यूजिंग इंक्लूड, देन आई नीड टू राइट द फाइल नेम। ठीक है। सो मेरी फाइल का नेम है, सपोज माई फाइल नेम इज footer.php। ठीक है। footer.php इधर में बंद हो जाएगी मेरी फाइल और हियर आई नीड टू क्लोज द php। ठीक है। इधर बॉडी क्लोज हो जाएगा और HTML क्लोज हो जाएगा। सो एक वन एग्जाम्पल ये हो गया। ये क्या करेगा, जो भी मेरी footer.php मैंने लिख के रखी होगी पहले, जिसमें फुटर की इंफॉर्मेशन है, वो इधर इंक्लूड कर देगा। इंक्लूड कर देगा मतलब जो भी इस पेज में कोड होगा वो इधर इंक्लूड कर देगा। ठीक है। तो आपका वेलकम टू माय होम पेज पहले डिस्प्ले होगा, फिर जो पैरास आपने लिखे होंगे, जो भी टेक्स्ट होगा वो डिस्प्ले होगा, और एट लास्ट फुटर जो आपने इंक्लूड किया है वो डिस्प्ले होगा। इसके लिए मुझे footer.php बनाना पड़ेगा। सो दिस इज माय फर्स्ट फाइल, दिस इज माय सेकेंड फाइल। ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, एक फाइल को इस फाइल में इंक्लूड कर रही हूँ। सो दूसरी फाइल को हम कैसे हैंडल करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। ये मेरी है footer.php। ठीक है। दूसरी फाइल को आप कैसे लिखोगे, ये तो मेरा PHP स्टार्ट हो गया। ठीक है। अभी मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे फुटर में कोई इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है। तो मैं कुछ भी एको करा के आप इधर प्रिंट कर रही हूँ। यू कैन सी दिस इज माय पैरा। ओके,
हियर। सो ये हो जाएगी हमारी फुटर की इंफॉर्मेशन, ठीक है। वॉट एवर कोड यू वॉन्ट टू गिव इन द फुटर यू कैन राइट इट। तो मैंने इधर क्लोज कर दिया, ये मेरा इधर एको स्टेटमेंट क्लोज और इधर PHP क्लोज, ठीक है। तो ये फुटर कहाँ इंक्लूड हो जाएगा, इधर। सो आफ्टर डिस्प्लेइंग ऑल द कंटेंट ऑफ योर फर्स्ट वेब पेज इट विल डिस्प्ले द फुटर इन्फॉर्मेशन। अब ये सेम फुटर इन्फॉर्मेशन आपको सारे वेब पेजेस पे देनी है, तो हम क्या करेंगे, एक footer.php बना के रख लिया और बाद में उसको इंक्लूड कर लिया, ठीक है, उसको इंक्लूड कर लिया इधर, ठीक है। सो इससे क्या हो जाएगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। ये हमारा हो गया एग्जाम्पल जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फुटर का इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। ऐसे ही डिफरेंट एग्जाम्पल आप ले सकते हो। सपोज आपको कुछ मेनू है जो आप सारे वेब पेजेस पे डिस्प्ले कराना चाहते हो, ठीक है। मेनू में क्या रहता है, होम या तो कुछ आपका जो भी वेब पेज जिस पे डिपेंड करता है, मतलब जो भी वेबसाइट आपने जिसके बारे में बनाई है। सपोज यू आर मेकिंग वन कोचिंग वेबसाइट, ठीक है, तो होम रहेगा। फिर आपका HTML ट्यूटोरियल्स आप डाल सकते हो, या जावा स्क्रिप्ट, PHP, ये जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है आप उधर डाल सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक मेनू की फाइल बना के रखोगे और उस मेनू फाइल को कहाँ इंक्लूड करोगे, यू विल इंक्लूड इन द बिगनिंग, ठीक है। तो ऐसा करके क्या हो जाएगा, वो आप एग्जाम्पल में वो भी डाल सकते हो कि आप कैसे डिस्प्ले करोगे। मैंने आपको एग्जाम्पल इधर दिखाया है जो आपको दिख रहा होगा ऑन द स्क्रीन। सो इस टाइप का एग्जाम्पल आप उधर आप लिख सकते हो और आप देख सकते हो कि इसका रिजल्ट कैसे आएगा, ठीक है। सो ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन अबाउट इंक्लूडिंग द फाइल। सो आप इंक्लूड का स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हो और रिक्वायर स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हो। बाकी इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताती हूँ। इंक्लूड स्टेटमेंट और रिक्वायर स्टेटमेंट, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि ये दोनों वैसे सेम काम करते हैं, लेकिन अगर एरर आती है, ठीक है, अगर फेलियर होता है, सपोज ये जो फाइल नेम आपने इंक्लूड किया है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, वो है ही नहीं डिस्क पे, डिलीट हो गया है या है ही नहीं, तो वो कैसे एरर जनरेट करेगा, ठीक है। सो जो रिक्वायर स्टेटमेंट है ये क्या करेगा, ये इट विल प्रोड्यूस अ फैटल एरर, ठीक है, मतलब कंपाइल एरर जनरेट होगा और वो स्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा, ठीक है। रिक्वायर स्टेटमेंट क्या करेगा, इट विल प्रोड्यूस अ फैटल एरर एंड इट विल स्टॉप द स्क्रिप्ट। वेयर इज इंक्लूड स्टेटमेंट, ये क्या करेगा, इट विल जस्ट गिव अ वार्निंग एंड स्क्रिप्ट विल कंटिन्यू, ठीक है, एक वार्निंग देके स्क्रिप्ट को कंटिन्यू कर देगा, ठीक है। सो अभी डिफरेंस आपको समझ आया, ये कब दिस डिफरेंस यू विल सी अपॉन फेलियर, मतलब आपको अगर फाइल नहीं मिल रही है, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए कि आपका एग्जीक्यूशन चलता रहे, अगर फाइल मिसिंग भी है तभी भी एग्जीक्यूशन चलता रहे, ठीक है, कहीं कुछ रुके नहीं, तो आपको इंक्लूड स्टेटमेंट का यूज करना चाहिए, ठीक है। तो मतलब अगर इंक्लूड फाइल मिसिंग भी है तभी भी आपका स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होता रहे तो आप इंक्लूड स्टेटमेंट का यूज करोगे। और अगर आप चाहते हो कि अगर आपकी फाइल नहीं मिस है तो स्क्रिप्ट रुक जाए, तो आप किस स्टेटमेंट का यूज करोगे, रिक्वायर स्टेटमेंट का। तो अगर कहीं कॉम्प्लेक्स PHP कोडिंग एप्लीकेशंस हैं या जहाँ सिक्योरिटी इन सब की बात आती है तो आपको हमेशा रिक्वायर स्टेटमेंट का यूज करना चाहिए, ठीक है। मतलब जो अगर आप कोई की फाइल को इंक्लूड कर रहे हो आप अपने कोडिंग में, ठीक है, तो आपको हमेशा रिक्वायर स्टेटमेंट का ही यूज करके की फाइल को यूज करना चाहिए, जिससे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बना रहे और उधर स्टॉप हो जाए स्क्रिप्ट, ठीक है। तो आपका एप्लीकेशन का सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी इन सब से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा इन केस योर की फाइल इज मिसिंग। तो आप क्या यूज करोगे, रिक्वायर स्टेटमेंट, ठीक है। अभी आपने ये तो देख ही लिया कि इन दोनों स्टेटमेंट की वजह से आप बहुत सारी कोडिंग सेव कर सकते हो, मतलब आपका लॉट ऑफ वर्क सेव हो जाएगा। जैसे आपको इधर footer.php सिर्फ इंक्लूड करना है, ये सारी कोडिंग नहीं लिखनी, ये तो जस्ट एग्जाम्पल में हमने छोटा सा ही एग्जाम्पल लिया, ठीक है। आप बड़े बड़े जो ये इंफॉर्मेशन है ये भी आप इन फाइल की हेल्प से इजीली आप अपना काम सेव कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको मेनू का एग्जाम्पल भी दिया, तो उसमें भी आपको एक जगह ही मेनू लिख के रखना है और बाकी उसको इंक्लूड ही करना है। तो आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं जो मैंने आपको अभी बताया। एंड दिस वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूड एंड रिक्वायर।